जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शिवगीता। मैं आज आपको पथवारी माता की व्रत कथा सुनाऊंगी। अगर आप कार्तिक के महीने में पीपल की कहानी, धर्मराज की कहानी, पोपाबाई की कहानी, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। अगर आप सुनना चाहते हो तो इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। एक गुजरी थी, उसके एक बहू थी। वह गुजरी दही बेचने जाती थी। एक बार सासू जी तीर्थ पर गई तो बहू से दूध दही बेचने को कह गई। अब दूसरे दिन बहू दूध दही बेचने निकली तो रास्ते में बहुत सारी औरतें पथवारी की पूजा करती कहानी सुनती दिखी। तो वह बहू उन सब से पूछने लगी कि तुम सब किसकी पूजा कर रही हो? तो वे सब बोले कि हम पथवारी माता की पूजा कर रही हैं। तो बहू ने पूछा कि पथवारी पूजने से क्या होता है? तो वे औरतें बोली, पथवारी पूजने से अन्न होता है, धन होता है, नेहीन को पुत्र होता है, पुत्र के पुत्र होए और बछड़िया को मिलन होवे। अब वह सब से पूछ कर दूध दही बेचने चली गई। वह दूध दही बेचने तो चली गई, पर वह यह नहीं जानती थी कि दूध दही कैसे बेचे। तो वह दिन भर घूम घाम कर जितना दूध दही बेच पाती बेच देती, बाकी बचा हुआ दूध दही पथवारी को चढ़ा देती। और वो सोचती थी कि सब औरतें तो रोज पथवारी की पूजा करती है, कहानी सुनते ही मैं पूजा नहीं कर सकूं तो दूध दही चढ़ा दूं। वह यह सोचकर बचा हुआ सारा दूध दही पथवारी को चढ़ा जाती थी। अब तो वह रोज ऐसा ही करती थी। ऐसा करते करते पूरा महीना बीत गया। अब उसकी सास तीर्थ से वापिस आ गई। बहू ने सास को सामू लिया, उनका हाल चाल पूछा और इधर उधर की बातें करी। सास ने थोड़ी देर बाद ही बहू से पूछ लिया, दूध दही बेचने जाती तो थी क्या? तो बहू बोली, हाँ सासू माँ। तो सासू ने उससे पैसे का हिसाब मांग लिया। तो बहू बोली कि सासू माँ, आज तो हमारे पास पैसा नहीं है, कल ला कर दूंगी। अब दूसरे दिन बहू पथवारी माता के सामने अब दुखी होकर कहती है कि हे माता, हमारी सासू तो दूध दही का पैसा मांग रही है, कहाँ से लेके आऊं? मैंने तो दूसरी औरतों को देख कर रोज बचा हुआ दूध दही आपको चढ़ा दिया। मैंने सोचा कि वे तो रोज पूजा करती है, कहानी सुनती है, तो मैं वह सब कुछ नहीं कर सकती। कम से कम बचा हुआ दूध दही ही आपको चढ़ा दूं। पथवारी माता बोली, हमारे पास पैसा तो नहीं है, पर तू यहाँ से कंकड़ पत्थर बीन के ले जा और ले जाकर अंधेरी कोठरी में डाल देना। तो बहू ने डरते डरते थोड़े थोड़े कंकड़ पत्थर उठा लिए और ले जाकर अंधेरी कोठरी में रख दिया। दूसरे दिन सवेरे सवेरे सासू ने फिर से दूध के दाम मांगा। तो बहू डरते डरते बोली कि अंधेरी कोठरी में थैले में रखे हुए हैं। तो सासू माँ अंधेरी कोठरी में गई, वहाँ एक थैला पड़ा देखा। सासू ने उस थैले को खोल कर देखा तो उसमें हीरे मोती रखे हुए थे और वे सब जगमगा रहे थे। सासू एकदम चकित हो गई, बहू के पास आई और बहू से पूछा कि तूने किसी को लूट लिया क्या? बता क्या किया है? इतने हीरे मोती कहाँ से लाई? तो बहू बोली कि सासू माँ, मुझे तो पथवारी माता ने दिए हैं। आप जब तीर्थ पर गए थे तब दूध दही बेचने को कह गए थे, पर मैंने कभी दूध दही नहीं बेचा था, तो हमारे से रोज पूरा दूध दही नहीं बिकता था। मैंने हर रोज औरतों को पथवारी की पूजा करते हुए देखा, तो मैंने सोचा कि वे तो रोज पूजा करती है, कहानी सुनती है, तो मैं क्यों ना बचा हुआ दूध दही चढ़ा दूं। पर आप तीर्थ से आए तो आपने पूरा दूध का दाम मांग लिया, तो मेरे पास दाम नहीं था। तो मैं पथवारी माता के पास गई। उन्हें मुझे कहा, थारे से जितना बन सके उतने कंकर पत्थर उठा लो और अपने थैले में डालकर आप अंधेरी कोठरी में रख देना। तो मैंने लाकर उनको अंधेरी कोठरी में रख दिया, जिससे वो हीरे मोती बन गए। अब उसकी बात सुनकर सासू माँ के मन में लालच आ गया और उसने फिर से अगले दिन दूध दही बेचना बंद करके पथवारी को सबसे पहले जाकर चढ़ाती थी। ऐसा करते करते करीब एक महीना बीत गया। अब एक दिन सासू माँ पथवारी के पास गई और बोली कि हे माता, हमारी बहू ने हमारे से दूध दही का पैसा मंगाया है। तो माता बोली कि तुम भी थोड़े से पत्थर उठा कर ले जा। तो सासू माँ ने बड़ा सा कंकर पत्थर से थैला भर लिया और घर लेकर आकर अंधेरी कोठरी में रख दिया। दूसरे दिन वे कंकर पत्थर सांप, बिच्छू और खतरनाक जीव जानवर बन गए। अब वह अगले दिन सुबह बहू से बोली कि बहू, दूध दही का दाम अंधेरी कोठरी में थैले में रखा हुआ है, तू जाकर ले आ। तो बहू ने अंधेरी कोठरी में जाकर देखा तो उसमें तो सांप, बिच्छू और खतरनाक जीव जानवर देखकर सासू माँ बोली, सासू माँ करके बोली, सासू जी यो कोई आकर तो देखो। तो सासू माँ दौड़कर आती है और सांप, बिच्छू और बड़ा खतरनाक जानवर देखकर घबरा जाती है और तुरंत जाकर पथवारी माता से बोली कि माँ, आपने ये क्या किया है? तो तब पथवारी माता बोली कि तुम्हारी बहू
बहू तो सीधी सादी थी, तुमने सच्चे मन से महार्या दूध दही चढ़ाया था और तुमने लालच में आकर, उसके मन में कोई पाप नहीं था, कोई लालच नहीं था, पर तूने लालच में आकर मन में पाप रखकर मारी को दूध दही चढ़ाया है। ये सब सुनकर सासू माँ रोने लगी और माफी मांगने लगी, माफ कर दो मुझे, अब मैं लालच नहीं करूंगी। तब पटवारी माता ने अपनी माया समेट ली। हे पटवारी माता, जैसे बहू को टूटी वैसे ही सबको टूटना, जैसे सासू माँ को टूटी वैसे किसी को मत टूटना। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किचन टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो HBT टिप्स चैनल को विजिट करें, लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।